ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्यमंत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी चौकी पर जाने पर आपको लाभ क्यों नहीं होता है। ऐसे कौन से कारण हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें। आपको हर शनिवार रात्रि 8 बजे के बाद मेरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या है, वह समस्या चाहे वह सांस से जुड़ी हो या कोई नकारात्मक शक्ति हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो। मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना है, मैं उस चौकी पर जाता हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला या मेरी समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई। मित्रों, इसके पीछे क्या रहस्य है, इस बात को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे क्या कारण है और इसके पीछे क्या रहस्य है। तो सबसे पहले कारण के बारे में बात कर लेते हैं। जिस चौकी पर आप जा रहे हैं वहाँ पर कौन सी देवता आते हैं। जैसे किसी चौकी पर हनुमान जी के सेवक आते हैं तो वह उसी पीड़ित व्यक्ति का इलाज कर पाएंगे जिन पर सात्विक शक्तियों का प्रयोग किया गया हो, उनको परेशान करने के लिए। देखिए मित्रों, जो भूत प्रेत होते हैं उस व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं जो पूरी तरह से नास्तिक होता है और जिसका शरीर दुर्बल होता है या जिसकी आत्मबल कमज़ोर होता है और जिसका ओहरा कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्तियों को शरीर पर भूत बहुत जल्दी कब्जा कर लेते हैं। मित्रों, नकारात्मक शक्ति को दो भागों में आप बांट सकते हैं। जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, शाकिनी, ब्रह्मा राक्षस, पीर, बेताल, इनका इलाज कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हनुमान जी के सेवक, माता दुर्गा के सेवक, बालाजी महाराज के सेवक आते हों उस और बाबा मोहन राम, माता शीतला, माता संतोषी की सवारी आती हो, वह इनको ठीक कर सकता है। मित्रों, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ इतनी गंदी होती हैं जिनको ये देवी देवता स्पर्श तक नहीं करते हैं। तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने के लिए अन्य शक्तियाँ होती हैं और अन्य शक्तियाँ उसमें काम करती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये नकारात्मक गंदी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे खब्बीस, ये गंदी जगह पर रहता है, जैसे लैट्रिन की जगह पर और नाली में रहता है, छुप कर बैठ जाता है। ये व्यक्ति के शरीर में गुदाद्वार यानी कि जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, ये वहाँ से प्रवेश करता है। जिन्न भी गंदी जगह में रहता है। मसान हो गया और मसान शमशान में रहता है। डाकिनी और कुछ शक्तियाँ बलि देकर भेजा जाता है। तो ऐसी नकारात्मक शक्ति से पीड़ित व्यक्ति का इलाज ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या ऐसी चौकी पर हो सकता है जिस पर माता महाकाली, शमशान काली, भैरव जी, काल भैरव, माता मदानन, बंगलामुखी माता, शमशान भैरव, ऐसे व्यक्ति पर जिन पर इन देवी देवताओं की सवारी आती है, वह दूसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। साधक का तपोबल, यानी कि यदि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा हो उसके देवी देवता शक्तिशाली नहीं होंगे तो उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत शक्तिशाली नहीं होते, वह भी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति अपने देवी देवता जिस पर उनकी सवारी आती हो उनकी जितनी भक्ति करेंगे, उनका जितना तप करेंगे, उनका जितना व्रत उठाएंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, उतनी ही उनकी शक्ति उन्हें प्राप्त होगी और वो साधक उतना ही मजबूत होगा। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास गए, अगर बीमारी छोटी होगी तो जो MBBS डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। यदि बड़ी या गंभीर बीमारी होगी तो कोई स्पेशलिस्ट या किसी सर्जन को दिखाना पड़ेगा। भक्ताई लाइन में भी हर साधक के पास शक्तियाँ होती हैं। किसी के पास छोटी शक्ति होती है, किसी के पास बड़ी शक्ति होती है। जिसके पास जितना सामर्थ्य होता है उसी के हिसाब से वो अब उसका पीड़ित व्यक्ति का इलाज करता है। तो तीसरे कारण के बारे में बात कर लेते हैं, व्यक्ति का कर्म। हमारी आत्मा ने कई जन्म लिए हैं। हर योनि में जन्म लेकर हमने पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म किए। गरुड़ पुराण में पाप कर्मों की विस्तृत व्याख्या की गई है। कभी एक जन्म का पाप हम पूरी तरह से नहीं भोग पाते हैं तो वह पाप कर्म हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। वो कहावत है ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। मान लिया किसी व्यक्ति को पाप कर्म भोगना 4 वर्ष तक भोगना है और उसको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक कष्ट रहेगा। व्यक्ति का यह पाप कर्म पूजा पाठ तथा भक्ति से कट सकता है। मित्रों, चौथे कारण के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति इतने दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जो दूसरों पर तांत्रिक प्रयोग करवाते रहते हैं, या ये कह लीजिए बहुत ही वो पापी कर्म के होते हैं और हर कर्म का फल निश्चित होता है। मित्रों, जब बुरा कर्म करेंगे तो इसका फल बुरा ही होगा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जब भगवान दंडित करते हैं और तो वो इधर उधर भागते हैं और वो चौकी भागते हैं और वह खूब पूजा पाठ करते हैं और चौकी के चौकी इधर उधर नाचा करते हैं अपने समस्या निवारण के लिए।
तो और लोग वही इसी प्रकार के लोग कहते हैं कि मुझे मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मित्रों, जब हम पाप कर्म करते हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा और किसी न किसी रूप में हमको उसका दंड अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से व्यक्ति को चौकी पर आराम नहीं मिलता है। मित्रों, तंत्र शास्त्र बहुत ही खतरनाक है। तांत्रिक व्यक्ति इसका ज़्यादातर पैसों के लिए दुरुपयोग करते हैं। ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसको मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक से एक भयंकर तंत्र बाधा से पीड़ित व्यक्ति आते हैं और कैसे केस आते हैं। एक केस मैंने देखा था कि एक बच्चे पर इतना खतरनाक तंत्र प्रयोग किया गया था, उसकी जान ही चली गई। यहाँ तक कि जिसके परिवार पर तंत्र प्रयोग किया जाता है उसके परिवार की बुद्धि भी बांध दी जाती है ताकि वह चौकी किसी भगत या सोखा के पास अपना इलाज ना करवा पाए। मित्रों, ये थी छोटी जानकारी कि चौकी पर जाने पर लाभ क्यों नहीं मिलता है। और मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।